हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट हमारी सीरीज़ में क्वेश्चन है शीत युद्ध। ठीक है, ये बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। इसका आंसर देखेंगे हम। शीत युद्ध का अर्थ। शीत युद्ध क्या होता है? दो राज्यों, आपको पता है अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ अथवा दो गुटों के बीच में जो है व्याप्त, ठीक है, फैला हुआ उन कटु संबंधों के इतिहास से है जो तनाव, भय, ईर्ष्या पर आधारित था। मतलब शीत युद्ध किस किस के बीच में? अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ था। इसके अंतर्गत दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो युद्ध कर रहे थे। ठीक है, युद्ध किस लिए किया जाता है? एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, और ये जो शीत युद्ध था वो दो देशों के बीच में था। उसका मेन पर्पस क्या था? तनाव, भय और ईर्ष्या पर बेस्ड था। ठीक है, इनका पर्पस था क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण। ये देखिए, इनका मतलब था प्रभाव क्षेत्र को, जो इनके रिस्पॉन्स में होते हैं क्षेत्र, उनको बढ़ावा देने के लिए प्रादेशिक संगठनों के निर्माण, सैनिक गठबंधन, जासूसी, आर्थिक सहायता, प्रचार और सैनिक हस्तक्षेप के लिए। ठीक है, ये इसलिए किया गया था और दो देशों के बीच में किया गया था। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन देख लेंगे। फ्लोरेंस एलेट और मिखाइल स्मृत स्किल ने अपनी पुस्तक जो है ए डिक्शनरी ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें शीत युद्ध को क्या कहा गया? राज्यों में तनाव की वह स्थिति है जिसमें प्रत्येक पक्ष अपने को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, और दूसरे को निर्बल बनाने की वास्तविक युद्ध के अंतर्गत नीतियां बनाता रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया गया है, जब युद्ध होता है, कोई भी युद्ध, चाहे वो शीत युद्ध हो चाहे वो गृह युद्ध हो, कोई भी युद्ध होता है, वो युद्ध कब होता है? जब हम अपने आप को सुपीरियर सिद्ध करते हैं और दूसरे को हम निर्बल बना देते हैं। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट है ये वाली, अगर आप कर सकते हो तो कर लेना, ये वाली इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है। जवाहरलाल नेहरू ने क्या बोला था? शीत युद्ध जो है पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप है। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर दो भीमाकर शक्तियों का आपसी संघर्ष है। मतलब जो अब हमारी क्या होती है, जब लड़ाई होती है, हमारी युद्ध होता है, तो क्या होती है? जब हम दोनों में विचार मिलते नहीं हैं। ठीक है, इसमें क्या था? विचारधाराओं का संघर्ष ना होकर दो शक्तियों का आपसी संघर्ष है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है इसकी विशेषताएं। इसकी विशेषताएं हो या लक्षण हो, चीज़ एक ही होती है। ठीक है जी, फीचर्स क्या है? पहला है शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति है जिसे मूलतः गर्म शांति भी कहा जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में ना तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और ना ही वास्तविक युद्ध होता है। मतलब शांति और तनाव के बीच की स्थिति बनी रहती है। दूसरा, युद्ध का त्याग नहीं है, अपितु केवल दो महाशक्तियों के टकराव की अनुपस्थिति माना जाएगा। थर्ड, इसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं होता, किंतु युद्ध की वो स्थिति होती है जिसमें युद्ध का वातावरण बना लिया जाता है। मतलब उसका एटमॉस्फेयर बना होता है, उसमें प्रॉपर युद्ध नहीं होता। नेक्स्ट, शीत युद्ध एक वाक युद्ध था जिसके अंतर्गत दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाते थे, जिसके कारण छोटे बड़े सभी राष्ट्रीय आशंकित रहते थे। ठीक है, वाक युद्ध मतलब हम जैसे बोलते हैं, बोलने वाला युद्ध। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर हम मतलब इस तरह से कटाक्ष करते थे कि वो दूसरा जो है अपने आप को छोटा समझना शुरू कर दे। ठीक है, छोटे बड़े सभी जो है आशंकित रहते थे। इसके अलावा मेरे पास एक दूसरी बुक भी है, उसमें से भी आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा। अब इनका क्या था? जैसे हम ये पढ़ लेते हैं, शीत युद्ध दो महाशक्तियों के बीच में तनावपूर्ण स्थिति थी, वो हमने पहले कर लिया। ठीक है, इसके अलावा जो है युद्ध जैसा तनाव था और दोनों महाशक्तियों के बीच में गुप्तचरी, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियाँ ये बनाने के लिए किया गया था। ठीक है, इसका प्रॉपर मोटिव क्या था? आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाना, गुप्तचरी करना, सैनिक हस्तक्षेप, सैनिक संधियाँ करनी। ठीक है, अपने जो है प्रादेशिक संगठन बनाने, ये इसका पर्पस था शीत युद्ध का। ठीक है, और एक तरह से गर्म युद्ध से भी अधिक खतरनाक था। क्यों? क्योंकि दोनों गुटों के बीच में भय और अतिशय असुरक्षा का वातावरण। जब हम कोई भी युद्ध करते हैं तो हमारे में क्या होती है? इनसिक्योरिटी फील हो जाती है, तो वही ये सारा माहौल बना हुआ था। ठीक है जी, हाँ जी बेटा, ये मैंने आपको करवा दिया है क्वेश्चन। शीत युद्ध का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। और मेरी आगे की वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू एंड बाय एंड टेक केयर।